हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम कविता है। दोस्तों, आज का सेशन होगा पद्मावत मूवी पर और यहाँ पर हम सीखेंगे रीडिंग, लिसनिंग, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और बहुत कुछ। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। गाइस, जो स्टोरी की रीडिंग है वो करेंगे हम इमोशंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड पद्मावती। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, प्रिंसेस राजकुमारी, नेम्ड नाम की पद्मावती। तो एक बार की बात है, पद्मावती नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। देयर से जब सेंटेंस शुरू होगा तो उसका जो सब्जेक्ट है वो मेन वर्ब के बाद में होगा। तो वॉज हमारी मेन वर्ब है, इसके बाद लिखा है अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। तो अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस हमारा सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब है। और ये सेंटेंस है स्टेट ऑफ बीइंग का अवस्था बता रहा है कि वो जो प्रिंसेस है वो सुंदर थी। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है। One day, while King Ratan Singh was out hunting, he heard singing voice coming from a nearby forest. One day, एक दिन, while जब King Ratan Singh, जो राजा रतन सिंह थे, was out hunting, शिकार कर रहे थे। हंट का मतलब होता है शिकार करना। He heard मतलब उन्होंने सुना, singing voice गाने की आवाज, coming मतलब आते हुए, फ्रॉम अ नियर बाय फॉरेस्ट, नियर बाय होता है पास का, और फॉरेस्ट जंगल। तो जो किंग रतन सिंह थे वो जब शिकार कर रहे थे तो उन्होंने एक मधुर गाने की आवाज सुनी जो कि आ रही थी करीब के जंगल से। द किंग रतन सिंह ये सब्जेक्ट है, वॉज हंटिंग इसकी वर्ब है। ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ही ये सब्जेक्ट है और हर्ड इसकी वर्ब है। V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हंटिंग ये वर्ब की ING फॉर्म है। इसके फॉर्म्स देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा हंट, सेकेंड फॉर्म हंटेड, थर्ड फॉर्म हंटेड। हर्ड ये सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी हियर, सेकेंड फॉर्म हर्ड, थर्ड फॉर्म हर्ड। टू हिज सरप्राइज इसका मतलब बेहद आश्चर्यचकित होना। वो कब होता है? ही सॉ अ गॉर्जियस वुमन। गॉर्जियस होता है बेहद खूबसूरत, वुमन मतलब महिला। वो देखता है एक गॉर्जियस वुमन को, नेम्ड पद्मावती, पद्मावती नाम की। ही सब्जेक्ट है और सॉ उसकी वर्ब है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस V2 लगा हुआ है। इसके फॉर्म देख लेते हैं। इसका फर्स्ट फॉर्म होगा सी, सेकेंड फॉर्म सॉ, थर्ड फॉर्म सीन। He was mesmerized by her beauty and her melodious voice. He was वह था, mesmerized का मतलब होता है सम्मोहित, by her beauty उसकी सुंदरता से, and और हर मेलोडियस वॉइस, मेलोडियस वॉइस होता है मधुर आवाज। तो वो उसकी सुंदरता और ब्यूटी और उसकी जो मधुर आवाज से वो सम्मोहित हो गया। तो वो सम्मोहित हो गया उसकी सुंदरता, ब्यूटी और उसकी मेलोडियस वॉइस मतलब उसकी मधुर आवाज से। ही सब्जेक्ट, वॉज इसकी वर्ब है। ये स्टेट ऑफ बीइंग का सेंटेंस है। बी फैमिली की वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ अवस्था बताई जा रही है कि वो सम्मोहित हो गया। किंग रतन सिंह डिसाइडेड टू ब्रिंग पद्मावती टू हिज किंगडम एंड मैरी हर। किंग रतन सिंह डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब फैसला लेना। तो जो राजा रतन सिंह ने फैसला लिया क्या? टू ब्रिंग लाने का, किसको? पद्मावती को। कहाँ पर? टू हिज किंगडम उनके राज्य में। किस लिए? टू मैरी हर उससे शादी करने के लिए। किंग रतन सिंह ये सब्जेक्ट है, डिसाइडेड इसकी वर्ब है। ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्ब फॉर्म होंगे फर्स्ट फॉर्म डिसाइड, सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड, थर्ड फॉर्म डिसाइडेड। दे लिव्ड हैप्पीली इन देयर किंगडम। दे वे रहते थे, लिव्ड हैप्पीली खुशी खुशी, इन देयर किंगडम, किंगडम होता है राज्य, तो वो उनके राज्य में खुशी खुशी रहते थे। दे सब्जेक्ट है और लिव्ड इसकी वर्ब है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसके वर्स फर्स्ट फॉर्म होगा लिव, सेकेंड फॉर्म लिव्ड,
थर्ड फॉर्म lived. But a bad sultan named Khilji heard about Padmavati's beauty and wanted her for himself. But परंतु a bad sultan, bad मतलब बुरा या दुष्ट सुल्तान, named खिलजी, खिलजी नाम का, heard मतलब सुना, उसने सुना, खिलजी ने सुना, किसके बारे में, अबाउट लगा के बताया है, पद्मावतीज ब्यूटी, पद्मावती की सुंदरता, एंड और वांटेड चाहता था क्या, हर पद्मावती को, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए। तो एक जो बेड सुल्तान था, दुष्ट सुल्तान था, उसने सुना पद्मावती की ब्यूटी के बारे में, और वो जो सुल्तान पद्मावती को खुद के लिए चाहता था। अ बैड सुल्तान नेम्ड खिलजी, ये सब्जेक्ट है और इसकी फर्स्ट वर्ब है हर्ड, इसने सुना। ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, और इसने दूसरा काम किया है वो है चाहने का, वांटेड। ये है V2 अगेन, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। वांटेड के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा वांट, सेकेंड फॉर्म वांटेड, थर्ड फॉर्म वांटेड। गाइस, हम यहाँ पर एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। हम पता लगाएंगे डिफरेंस बिटवीन हियर एंड लिसन, क्या अंतर होता है दोनों में। हियर, जब हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और कोई आवाज आपको सुनाई दे देती है तो वो हियर है, और यदि आप किसी आवाज को ध्यान से सुनना चाहते हैं तो वो होगा लिसन। ध्यान से सुनने को कहते हैं लिसन, और कोई भी आवाज आपके कान में पड़ जाती है और आप सुन लेते हैं तो वो होता है हियर। Their kingdom was attacked by his army. Their kingdom, kingdom होता है राज, तो उनका जो राज है was attacked, राज्य पर हमला किया गया, by लगा के बताया, वो किसके द्वारा, his army, his मतलब खिलजी की आर्मी के द्वारा। तो जो उनका राज्य है उस पर हमला किया गया था उसकी आर्मी, सेना के द्वारा। देयर किंगडम, ये सब्जेक्ट है, और वॉज अटैक्ड इसकी वर्ब है। ये सेंटेंस पैसिव का है, ये बी फैमिली की वर्ब है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, और यहाँ पर सब्जेक्ट पर काम हुआ है, सब्जेक्ट ने काम नहीं किया है। पद्मावती एंड रतन सिंह fought to protect their kingdom, but रतन सिंह was captured by खिलजी। पद्मावती एंड रतन सिंह फॉट मतलब जो पद्मावती और रतन सिंह लड़े, किस लिए, टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, क्या, देयर किंगडम उनके राज्य को, बट परंतु रतन सिंह, जो रतन सिंह वॉज कैप्चर्ड मतलब उसको बंदी बना लिया गया, बाय खिलजी, खिलजी के द्वारा। तो दोनों लड़े थे अपने किंगडम को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पर जो रतन सिंह उसको खिलजी के द्वारा बंदी बना लिया गया था। पद्मावती एंड रतन सिंह, इन्होंने काम किया है लड़ने का, फॉट पास्ट में किया है तो V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। रतन सिंह, अब ये सब्जेक्ट है, वॉज कैप्चर्ड, ये इसकी वर्ब है, पर यहाँ पर रतन सिंह ने कोई काम नहीं किया, रतन सिंह को बंदी बना लिया गया है, तो ये सेंटेंस अगेन पैसिव का है। ये वॉज बी फैमिली की वर्ब है, और बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। फॉट के वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फाइट, सेकेंड फॉर्म फॉट, थर्ड फॉर्म फॉट। कैप्चर्ड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको फर्स्ट फॉर्म होगी कैप्चर, सेकेंड फॉर्म कैप्चर्ड, थर्ड फॉर्म कैप्चर्ड। पद्मावती एंड हर फ्रेंड्स saved him, but a big war started. पद्मावती एंड हर फ्रेंड्स, पद्मावती और उसके दोस्त, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बचा लिया, सेव्ड किया, किसको, हिम उसे मतलब रतन सिंह को। बट परंतु अ बिग वॉर, जो एक बड़ी लड़ाई स्टार्टेड शुरू हो चुकी थी, तो पद्मावती और उनके जो दोस्त थे उन्होंने रतन सिंह को बचा लिया था, पर जो एक बड़ी लड़ाई वो खिलजी और रतन सिंह के बीच में वो शुरू हो चुकी थी। पद्मावती एंड हर फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है सेव्ड, इन्होंने बचाने का काम किया है। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसका फर्स्ट फॉर्म होगा सेव, सेकेंड फॉर्म सेव्ड, थर्ड फॉर्म सेव्ड। बट यहाँ पर कंजक्शन ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, और अ बिग वॉर ये सब्जेक्ट और इसकी वर्ब है स्टार्टेड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी स्टार्ट, second form started, third form started. In the end,
The flames of Johor consumed Padmavati and her companions, leaving खिलजी with nothing but ashes. In the end, अंत में द फ्लेम्स होता है लपटे किसकी, जोहर, जोहर की। कंज्यूम्ड का मतलब होता है, वैसे तो होता है कुछ चीज खाना, पर यहाँ पर कंज्यूम्ड का मतलब है निगल लिया, ये नष्ट कर दिया। किसको, पद्मावती और हर कंपेनियन, उनके जो साथी लोग थे उनको। लिविंग खिलजी, छोड़ते हुए खिलजी को, विथ नथिंग बट एशेस, नथिंग होता है कुछ नहीं, बट के सिवाय, एशेस राख। तो खिलजी के हाथ में आखिर में राख के सिवा कुछ नहीं लगा। द फ्लेम्स ये सब्जेक्ट है, कंज्यूम्ड इसकी वर्ब है, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का। कंज्यूम्ड के वो फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होता है कंज्यूम, सेकेंड फॉर्म कंज्यूम्ड, थर्ड फॉर्म कंज्यूम्ड। रतन सिंह fought bravely but didn't win. रतन सिंह fought मतलब लड़े थे, bravely बहादुरी से, but पर didn't win मतलब जीते नहीं। तो रतन सिंह बहादुरी के साथ तो लड़े पर वो जीत नहीं पाए। रतन सिंह ये सब्जेक्ट, इन्होंने काम किया है लड़ने का, fought, और ये पास्ट में किया है इसलिए V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। और रतन सिंह की सेकेंड वर्ब है डिडंट विन, ये भी अगेन पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। विन के फॉर्म्स देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म होगा विन, सेकेंड फॉर्म वॉन, थर्ड फॉर्म वॉन। Even though they lost their kingdom, Padmavati and Ratan Singh's love and bravery were remembered by everyone. Even though, हालांकि, they lost मतलब वे हार गए, lost का मतलब होता है हारना। क्या, their kingdom अपना राज्य, पद्मावती एंड रतन सिंह लव, जो पद्मावती और रतन सिंह का जो प्यार है, और ब्रेवरी मतलब बहादुरी, वो रिमेम्बर्ड मतलब याद किया गया, बाय एवरीवन सभी के द्वारा। हालांकि वो हार गए अपना राज्य, पद्मावती और रतन सिंह का जो प्यार है और उनकी जो बहादुरी है वो रिमेम्बर्ड मतलब उसको याद किया गया, बाय एवरीवन सभी के द्वारा। दे सब्जेक्ट, लॉस्ट इसकी वर्ब, ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसका फर्स्ट फॉर्म होगी लूज, सेकेंड फॉर्म लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट। पद्मावती एंड रतन सिंह लव एंड ब्रेवरी ये पूरा सब्जेक्ट है। वर रिमेम्बर्ड इसकी वर्ब है, ये है पैसिव का सेंटेंस। बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आई है। रिमेम्बर्ड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी रिमेम्बर, second form remembered, third form remembered. In the movie, it is shown that being brave and doing what is right is important. In the movie, film में it is shown ये दिखाया गया है that कि being मतलब होता है होना, क्या, brave बहादुर, और doing करना, what is right जो सही है, is important ये महत्वपूर्ण है। तो मूवी में ये दिखाया गया है कि बहादुर होना और वो करना जो सही है वो जरूरी है। इट ये सब्जेक्ट है, इज शोन इसकी वर्ब है, पैसिव का सेंटेंस। बी फैमिली की वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। वॉट यहाँ सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, वॉट सी कॉन्ट्रैक्शन है वॉट इज का। शोन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होगी शो, सेकेंड फॉर्म शोड, थर्ड फॉर्म शोन। सो गाइज ये थी आज की स्टोरी। आज की स्टोरी में हमने बहुत कुछ सीखा, हमने रीडिंग की, हमने लिसनिंग भी की, और हमने नए वर्ड्स भी सीखे और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी सीखा। तो अब आपकी बारी है, आपको इसको 2-3 बार पढ़ना है और अपने शब्दों में कहने की कोशिश करना है। यदि आप अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये मस्ट एक्सरसाइज है। तो ऐसा करने से आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेगी, आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा और साथ में आपकी फ्लुएंसी भी इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों लगे रहिए अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मेरे साथ। तो इसके लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग लर्निंग इंग्लिश। टिल देन बाय बाय।